हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हेरिटेज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानपुर करीना। बेटा आज का आपका अध्याय है अध्याय 14 अविकारी शब्द। ठीक है बेटा, तो हम इसमें कुछ प्रश्न उत्तर कर चुके हैं बेटा। तो हमें क्या किया था कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये भेद हमने पिछली वीडियो में किए थे। तो उसके 4 भेद होते हैं। तो पहला भेद है उसका बेटा कि कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, किसे कहते हैं कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय सूचित करें। समय सूचित करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, कि जैसे वह कल आएगा। तो क्या है इसमें कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय सूचित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक विशेषण। तो क्या है इसमें वाक्य में देखो कि वह कल आएगा। तो कल क्या है? इसका समय बता रहा है कि कल इसका क्या है? समय को सूचित कर रहा है कि कल आएगा, आज नहीं आएगा। तो कल या आज कोई भी आता है तो उसमें हम किसी के भी समय के बारे में अगर आए तो वो क्या होता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है बेटा, अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें स्थान के बारे में बताया गया होता है। स्थान कि वह ऊपर नीचे इधर उधर, वो क्या होता है? स्थान के का वर्णन हो, वो क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का ज्ञान कराए उन्हें स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह
ऊपर बैठा है। ठीक है बेटा, कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान और या दिशा का ज्ञान कराए उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? किसका बता रहा है? कि स्थान का बता रहे हैं कि वह कहाँ बैठा है? वह ऊपर बैठा है, स्थान के बारे में बता रहा है। तो क्या है ये? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जिसमें स्थान हो या दिशा, किसकी कोई भी दिशा के बारे में बताए तो भी वो क्या आएगा? कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। जिसमें बेटा कोई भी परिणाम नाप तोल का वर्णन किया गया होता है वो क्या होता है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण में आता है। बहुत, छोटा, अधिक, ये क्या होता है? इसमें परिणाम में ही आएगा। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की अधिकता न्यूनता आदि परिणाम का पता लगे उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत हंसा। ठीक है बेटा, कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिणाम का पता लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसमें किसी की अधिकता हो या न्यूनता हो तो वो क्या होता है? परिणामवाचक। तो इसमें क्या है? कि वह बहुत क्या है? इसकी अधिकता है। क्या है? अधिकता को बता रहा है कि वह बहुत हंसा। तो ये क्या आएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया विशेषणों से क्रिया के
होने के ढंग का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे धीरे धीरे चलो, कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के ढंग का पता चले उन्हें हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या है कि क्रिया के होने का ढंग का पता चल रहा है कि क्रिया क्या है, इसमें चलो है। ठीक है, इसके होने का ढंग क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे चलो। तो ये क्या है कि क्रिया का ढंग बता रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, आज का आपका होमवर्क यही रहेगा बेटा। चारों क्वेश्चन अच्छे से आपको लर्न करके रफ नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक्स बेटा।